अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे तो हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि रौनक लगी हुई है माशाल्लाह से। मेरी मदर इन लॉ आ गई हैं हमारे पास और किसी एक के आ जाने से वैसे कितना फ़र्क पड़ जाता है ना, पूरा माहौल बदल जाता है। और बुज़ुर्गों की तो अपनी रौनक होती है। तो हमारी रूटीन आजकल बिल्कुल चेंज हो चुकी है, सब कुछ बदल गया है। एक तो ये कि मेरी मदर इन लॉ आ गई हैं हमारे पास, और दूसरा ये कि बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं। यहाँ पे थैंक्स गिविंग की छुट्टियाँ होती हैं और ऑलमोस्ट 8-9 छुट्टियाँ हैं इनको। तो इन छुट्टियों में जो है ना, बच्चों की रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई है। उसकी वजह से मेरी रूटीन भी चेंज हो गई है, क्योंकि पहले मैं काफ़ी अर्ली उठती थी और अपनी मॉर्निंग रूटीन के बाद बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी शुरू हो जाती थी। और बच्चे स्कूल चले जाते थे तो कभी अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती थी तो सो जाती थी, अदरवाइज़ मैं अपना यूट्यूब का काम वगैरह जो ना वो कर लेती थी उस टाइम पे। लेकिन अभी जो है ना, मैं सुबह फजर के लिए उठती तो हूँ, लेकिन उसके बाद मैं सो जाती हूँ क्योंकि बच्चों ने स्कूल भी नहीं जाना होता और सर्दियाँ भी है ना, तो थोड़े से आप लेज़ी भी हो जाते हैं। तो आजकल आई एम गोइंग विद द फ्लो। अच्छा, यहाँ पे मैं बच्चों को चिलगोज़े दे रही थी जो अभी पाकिस्तान से आए थे, और ये चिलगोज़े बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। इससे एनर्जी लेवल तो बूस्ट होता ही है, इसके अलावा ये हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी हैं, हमारी बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं इनसे, और ब्रेन के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा ये हार्ट डिज़ीज़ और कैंसर के रिस्क को भी कम करते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो बच्चों को भी दिया करें, खुद भी खाया करें थोड़े से। ये एक्सपेंसिव तो होते हैं काफ़ी, लेकिन अच्छी चीज़ों में ना इन्वेस्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम फ़ास्ट फूड में और उन चीज़ों में पैसे ज़ाया करें जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो ख़ैर, अभी मैं एक बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ जो मैं बहुत टाइम से डिले कर रही थी। ये पाकिस्तान से मैं लाई थी ना स्पाइसेस के लिए, तो ऐसे ही मैंने रखा हुआ था और पता नहीं क्यों मैं इस काम को ना डिले कर रही थी। अच्छा, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं इस वजह से भी डिले कर देती हूँ कि वीडियो में इसे ऐड करूँगी तो आराम से ना प्रॉपर्ली इसकी वीडियो भी बना लूँगी और ये काम भी कर लूँगी। और फिर कोई और ज़रूरी काम निकल आते हैं तो कुछ काम फिर पेंडिंग हो जाते हैं। अभी क्योंकि बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं तो रूटीन थोड़ी-सी ईज़ी हो जाती है, और ऐसे में वो जो काम पाइल अप होते हैं ना आपके, वो करने का मौका मिल जाता है। एनीवेज़, ये जो स्पाइस कंटेनर्स हैं ये मैंने मुल्तान से लिए थे, केके मार्ट से, और बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे। आई थिंक मुझे 3000 रुपीज़ का मिला था ये पूरा कंटेनर का सेट। तो इसमें 6 बॉक्सेस हैं और इनको मैंने वॉश करके रख दिया था। अब ये ड्राई हो जाएँगे तो नेक्स्ट डे फिर मैं इन्हें फ़िल कर लूँगी। अच्छा जी, अब मैं एक बहुत मज़े की चीज़ खाने वाली हूँ। वो जो मिठाई मँगवाई थी ना मैंने मुल्तान से, वो मैंने फ्रिज में रख दी है और एवरीडे मैं उसमें से थोड़ी-सी निकालती हूँ, उसको गरम करती हूँ और फिर खाती हूँ। और मुल्तान में जो लोग भी रहते हैं उन्हें पता ही होगा, रिवाड़ी वालों की मिठाई जो है ना वो बेस्ट है। देसी घी की बनी होती है और ये सब चीज़ें मेरी फ़ेवरेट हैं। तो मुझे मीठा वैसे ही बहुत पसंद है और ये मेरी फ़ेवरेट मिठाई है, तो मैं खुद को ना कंट्रोल करके खाती हूँ कि मैंने डेली जो है ना वो बस एक छोटी-सी क्वांटिटी में ही खानी है। मीठा वैसे तो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन कभी-कभी इस तरह के मौके मिलते हैं तो इन्हें जाने नहीं देना चाहिए। तो अपने दिल को खुश करने के लिए ऐसी चीज़ें भी कभी खा लेनी चाहिए। इसमें ये एक तो पतीसा है और गुलाब जामुन हैं, रसगुल्ले हैं, और इसके अलावा ये जो ऑरेंज कलर की है ये आई थिंक अमरती है। हम तो वैसे इसे मोटी वाली जलेबी कहा करते थे। और इसके साथ बालूशाही है, ये भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हर एक मिठाई वाली दुकान से ना अच्छी नहीं मिलती ये सब चीज़ें। तो रिवाड़ी वालों की वैसे सभी चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं, और स्पेशली इनका जो पिस्ते का हलवा और अखरोट का हलवा, इस तरह के हलवे मिलते हैं ना, वो सभी बहुत टेस्टी होते हैं। अगर किसी ने ट्राई नहीं किए और मुल्तान कभी जाना हो तो ज़रूर ट्राई करें। मैं सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए इसको माइक्रोवेव करती हूँ और ये बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और जब आप खाना शुरू करते हैं ना तो आपका दिल करता है कि और खाएं और खाते ही जाएं, और फिर पता चलता है कि आप में सेल्फ कंट्रोल कितना है। मुल्तान का सोन हलवा भी वैसे बहुत फ़ेमस है और वो भी मँगवाया था हमने। आजकल बच्चे क्योंकि घर पे ही हैं तो माशाल्लाह से यही सब खाना-पीना चल रहा है, और बच्चों को भी मेरी तरह मीठा बहुत पसंद है, लेकिन यूजुअली मैं इनको ज़्यादा मीठा देती नहीं हूँ। आजकल इनको भी फ्री हैंड किया हुआ है ताकि ये भी अपनी हॉलिडेज़ जो है ना एन्जॉय करें। अच्छा, मैं जब भी मिठाई खाने लगती हूँ ना तो अली को पता नहीं कैसे पता चलता है, ये जहाँ भी हो ना मेरे सामने आ जाता है और बड़े स्टाइल से बोलता है कि मैंने भी मिठाई खानी है। और उर्दू भी माशाल्लाह से अच्छी हो गई है इसकी, शौक़ है इसको बोलने का, तो अपनी दादों के साथ भी खूब बोलता है ये। लंच में मैंने आलू गोश्त बनाया था और उसके लिए मसाला जो था ना वो मैंने डबल क्वांटिटी में बनाया था। कुछ मैंने आलू गोश्त के लिए यूज़ किया और बाकी जो है ना वो मैंने ज़िप-लॉक में डाल के रख दिया था। इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और ये भी एक छोटी-सी टिप है, आप मसाला डबल बना लें या फिर कुछ लोग तो इकट्ठा मसाला बना के उसके पोर्शंस करके रख देते हैं ताकि जब भी हांडी बनानी हो वो पैकेट निकालें और फ़ौरन से खाना बना लें। तो वो जो छोटे बच्चों की माएँ हैं ना, जिनके पास टाइम नहीं होता कुकिंग वगैरह के लिए, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैं वैसे करती नहीं हूँ इस तरह से, लेकिन
इमरजेंसी के लिए मैंने इस तरह से किया है इस बार, क्योंकि आने वाले दिन जो है ना बहुत एक्साइटिंग और बहुत ही बिज़ी होने वाले हैं। इसलिए आजकल मैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस कर रही हूँ ताकि आगे मेरे लिए फिर ईज़ी हो जाए। एनीवेज़ लंच हम लोग आजकल 3 बजे तक कर लेते हैं, और ये देखें मैंने बिल्कुल कम ऑयल डाला था और ऊपर से भी बल्कि निकाल लिया था, क्योंकि ऑयल जो है ना वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। एक मीठा और दूसरा ऑयल, तो जितना हो सके इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करें। यहाँ पे अब हम लोग अपने बैकयार्ड में आ गए थे, जहाँ पे बहुत सारे मौसमी लगे हुए थे, और काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि ये उतार लें और अपने नेबर्स में और इधर-उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो आज फिर मेरे हस्बैंड ने हिम्मत की और बच्चों ने साथ मिल के फिर जो है ना ये सारे फ्रूट्स इकट्ठे किए। लेमन्स जो हैं वो काफ़ी हमने पहले उतार लिए थे। इस बार इतने ज़्यादा लेमन्स नहीं लगे जैसे लास्ट ईयर लगे थे, लेकिन मौसमी जो है ना अभी फुल था ट्री उससे ना, तो कुछ हमने रहने दिए हैं और बाकी जो है ना जो बिल्कुल रेडी थे वो सब उतार लिए। और ये देखें ये बॉलिंग चल रही है यहाँ पे मौसमी के साथ। यहाँ पे वेदर भी आजकल बहुत अच्छा है। लास्ट वीक काफ़ी ठंड थी, लेकिन इस वीक में ना प्लेजेंट है, और यहाँ की सर्दियाँ ऐसे ही होती हैं, कभी बहुत ठंड होती है और कभी प्लेजेंट होता है, तो अच्छी मज़े की सर्दियाँ होती हैं यहाँ पे। लेकिन गर्मियों में यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, और अक्सर मेरे रिलेटिव्स भी और आप लोगों में से भी काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं कि वहाँ पे स्नो पड़ती है सर्दियों में। तो नहीं जी, यहाँ पे स्नो नहीं होती है। हम लोग साउथ में रहते हैं और हमारी स्टेट का नाम है लुइसियाना, और यहाँ का वेदर तकरीबन जो है ना लाहौर जैसा ही होता है। अच्छा, बच्चों की परवरिश के हवाले से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें आपको बताऊं कि बाहर के मुल्कों में रहने वाले किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफ़र्ट हमें करनी होती है। इन लोगों से हम अलग हैं ये बच्चों को बताना होता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी जो आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। एक वीडियो तो मैंने बच्चों से रिलेटेड बनानी है नेक्स्ट वीक, और दूसरी जो है ना वो सेल्फ केयर से रिलेटेड होगी, और इन दोनों वीडियोस के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जो है ना वो लिख लिए हैं। अब इंशाल्लाह शूट करूँगी और फिर नेक्स्ट वीक आपके साथ जो है ना शेयर करूँगी। इस तरह के वीडियोस ना मैं बहुत दिल से बनाती हूँ और काफ़ी मेहनत भी होती है इसमें, लेकिन जब आपका इतना अच्छा रिस्पांस आता है ना तो उससे मुझे भी बूस्ट मिलता है। तो एनीवेज़ यहाँ पे अभी शाम हो रही थी, बच्चे क्योंकि घर पे होते हैं तो इनको बार-बार भूख लग जाती है। कभी मैं मिल्क शेक बना देती हूँ इनको, अभी चॉकलेट मिल्क मैं इनको दे रही थी। ये फ्रेश होता है वैसे तो, लेकिन थोड़ा-सा इसमें ना मीठा मुझे ज़्यादा लगता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसमें रेगुलर मिल्क जो है वो ऐड कर देती हूँ थोड़ा-सा, और मिक्स करके बच्चों को दे देती हूँ। ये वैसे सीक्रेट है, बच्चे शायद वीडियो देख लें तो उन्हें पता चल जाएगा, वरना अभी तक उनको जो है ना पता नहीं था कि मामा क्या करती हैं। हम सभी मदर्स वैसे बहुत सारे ऐसे काम कर रही होती हैं छुप-छुप के, जिसके बारे में हमारी औलाद को पता ही नहीं होता। ख़ैर अभी मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना आजकल घर पे, वो ये है कि मैंने अपने स्पाइस वाला जो कैबिनेट है उसको वेल डन कर देना है। तो उसके लिए मैं सारी सेटिंग वगैरह चेंज कर रही हूँ, और जो स्पाइसेस वगैरह मैं रोस्ट करके रखती हूँ वो भी कर रही हूँ। जो लोग भी खुद ही स्पाइसेस ग्राइंड करते हैं ना घर पे, उनको फिर आदत हो जाती है, और ये जो रोस्ट किए हुए स्पाइसेस होते हैं इनकी खुशबू, इनका जायका ही डिफरेंट होता है। और एक बार आदत हो जाए ना आपको, तो फिर आपको बाज़ार के वो जो बॉक्सेस में मिलते हैं ना पाउडर वाले स्पाइसेस, उनका मज़ा ही नहीं आता। तो वंस इन अ मंथ ये काम मैं कर लेती हूँ, और इस बार थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में करके रखूँगी, ताकि वही बात है कि आगे मेरे लिए ईज़ी हो जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमने खूब सारी कुकिंग भी करनी है और बहुत फ़न होने वाला है। तो आपके लिए व्लॉग्स जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होंगे, क्योंकि इससे पहले इस तरह से कभी हुआ नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह इसी वीक में ही आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या होने वाला है। तो बस ये समझ लें कि एक बहुत बड़ी चीज़ जिसके लिए हमने बहुत देर से वेट किया था वो होने वाली है, और बस दुआ कीजिएगा कि सब कुछ अच्छे से हो, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई एक्साइटिंग चीज़ होने वाली होती है ना तो डर भी लग रहा होता है कि किसी की नज़र ना लग जाए और कुछ गलत ना हो जाए। और हमारे साथ तो ऐसा हुआ भी था पाकिस्तान में, तो इसलिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर जो है ना वो अच्छी होती है। यहाँ पे अब शाम हो रही थी और आजकल दिन गुज़रने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। एक तो सर्दियाँ हैं ना तो उसकी वजह से दिन भी छोटे हो जाते हैं, और असर, मगरिब ये वाली नमाज़ें तो बिल्कुल साथ-साथ होती हैं। तो एक ही वज़ू में जो है ना आपकी 3 नमाज़ें तो आराम से हो जाती हैं। आजकल वैसे मेरा ना काम करने का कोई ख़ास दिल नहीं करता, क्योंकि सर्दियाँ भी हैं और मेरी मदर इन लॉ भी आएँगे, तो मेरा दिल करता है मैं उनके साथ बैठ के खूब सारी बातें करूँ। लेकिन क्योंकि मजबूरी है, यहाँ पे कोई हेल्पर्स वगैरह तो आती ही नहीं है, तो सब चीज़ें आपने फिर ना खुद ही बैलेंस करनी होती हैं। लेकिन एक छोटा-सा मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी अपनी इस वीडियो में, कि आपके घर में कोई भी बुज़ुर्ग हैं, आपके माँ-बाप हैं, आपके इन-लॉज़ हैं, या कोई भी बुज़ुर्ग है ना अगर, तो यूँ समझिए अल्लाह ने आपको मौका दिया है कि आप उनकी खिदमत करें और अपनी दुनिया और आखिरत सँवारें। हमारे कल्चर में वैसे एक बात तो बहुत अच्छी है कि हम अपने बुज़ुर्गों को खुद से अलग नहीं करते, वरना यहाँ पे तो आपको पता है कि ओल्ड हाउसेस बने होते हैं और इनका तरीका ही और होता है।
तो हमारे यहाँ बुज़ुर्गों की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ होता है। और एक चीज़ जो मैंने फ़ील की है वो ये कि हम फ़र्ज़ समझ के करते तो हैं, लेकिन ऐसे जैसे मजबूरी में कर रहे हो। मोस्टली लोगों की मैं बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही। लेकिन अगर आप अपनी सोच का ज़ाविया थोड़ा-सा बदलें और वो काम जो आप फ़र्ज़ समझ के कर रहे हैं, मजबूरी समझ के कर रहे हैं, उसको इस तरह से करें, दिल से करें कि अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह ने आपको मौका दिया ये सब करने का। और अगर आप अच्छे से दिल से उनकी खिदमत करेंगे ना, तो आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सबसे बड़ी बात कि आपका दिल मुतमईन होता है, और ये जो दूसरों के लिए कुछ करके आपको फ़ील आती है ना, ये सबसे खूबसूरत फ़ीलिंग है आई थिंक दुनिया में। तो अल्लाह हमें तौफ़ीक दे। और बस यहाँ पे अभी डिनर का टाइम हो रहा था, मैकरोनीज़ बनाए थे मैंने, और ये भी मैंने डबल क्वांटिटी में बना लिए थे ताकि 2 दिनों का डिनर हो जाए। तो शाम में बस हम आपस में बैठते हैं, थोड़ी गपशप होती है, कोई ड्रामा वगैरह देख लेते हैं साथ में। बच्चे भी जो है ना वो देख रहे होते हैं ड्रामा, वैसे तो नहीं देखते थे लेकिन टीवी पे जब लगा होता है तो आजकल ख़ास तौर पे मैंने देखा कि इंटरेस्ट से देख रही होती है। एनीवेज़ टाइम हो गया अब आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहने का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आज की कोई भी बात पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।